इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यूजीसी पर सुप्रीम कोर्ट से आ रही है और ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी एक्ट पर रोक लगा दी है बल्कि मोदी सरकार को ऐसा पटक पटक कर धोया है और साफ तौर पर कह दिया है कि मोदी सरकार जाति को बढ़ावा दे रही है और जातिगत भेदभाव नहीं चलेगा, सवर्णों पर अत्याचार नहीं चलेगा। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस 5 से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं तमाम लोगों को हृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और आपको बताते चले कि आज यूजीसी एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने इस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया बल्कि मोदी सरकार को जमकर लताड़ भी लगाई है, जिससे मोदी सरकार बैकफुट पर आ गई है। और इस पर युवराज सुधीर सिंह ने क्या कहा है, आप जरा ये बयान सुनिए। लोगों ने जिस तरह देश भर में आवाज उठाया, सुप्रीम कोर्ट न्यायालय को सुनना पड़ा। अगर इसके विरोध में अगर कोई भी कानून पास किया जाता है, अगर शिक्षा जैसे संस्थान में, खेल जैसे संस्थान में अगर पास किया जाता है तो कल भी हम विरोध करेंगे। हम रहें या ना रहें, मुझे उससे मतलब नहीं है, लेकिन हम उनको भी नहीं रहने देंगे जो हमें नहीं रहने देना चाहते हैं। हम उनको भी मिटा देंगे। अभी भी आवाज दे रहे हैं। जिस स्वर्ण समाज ने आदरणीय मोदी जी, आदरणीय अमित शाह जी को राज तिलक लगाया, अगर उस स्वर्ण समाज को अगर आप लोग मिटाना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के आपसी मतभेद को 35 करोड़ का स्वर्णों का अगर आप स्वीकार करना चाहते हैं तो इतिहास पढ़ लीजिएगा मोदी जी, शाह जी, कि हमने शुरू से ही बलिदान और त्याग किया है, हमारे इतिहास में रहा है। बलिदान त्याग करने की बात आएगी तो स्वर्णों के बच्चे के खून कमजोर नहीं है। अगर हम हिंदुस्तान के लिए लड़ सकते हैं तो अपने अधिकार के लिए भी लड़ सकते हैं। हमें अब कोई अधिकार से वंचित करेगा तो हम जरूर देश के हर कोने में हम लोग फैले हुए हैं। हमारे भाई इतने स्वर्ण समाज के मजबूत हैं कि अपनी आवाज के लिए, अपने समाज के लिए, अपने बेटियों के लिए, अपने बच्चों के लिए वो जरूर आपका विरोध करेंगे। फिर आपको भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं को मैं कहना चाहूंगा कि हमारे स्वर्ण समाज के बच्चों से छेड़खानी ना करें। अगर ये छेड़खानी करेंगे तो अभी हम लोग जिंदा हैं, ठीक है, वो एमपी और विधायक आपके अधीनता स्वीकार करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं स्वर्ण समाज में कि जो आपके विरोध में भी जाकर हम लोग बलिदान और त्याग समझते हैं। अगर अब आप हम लोग कमजोर पड़ जाएंगे तो खुद को मिटाने का क्षमता रखते हैं और देश में इतनी स्वर्ण समाज के लोग देह में आग लगा लेंगे, ट्रेन के आगे कट कर मर जाएंगे कि आप लोग का कलेजा टूट जाएगा। जरूरत पड़ने पे अगर नहीं माने तो लड़ाइयां भी लड़ेंगे, फिर तलवारें उठेगी और फिर हम लोग लड़ेंगे आपसे। स्वर्ण समाज को मिटाने की भूल मत कीजिएगा। मैं फिर से सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद करता हूं, मैं सभी भाइयों को धन्यवाद करता हूं, मैं न्यायालय के सुप्रीम कोर्ट पर बैठे मीडिया बंधु को भी मैं धन्यवाद करता हूं। मेरी आवाज के बाद आपने जिस तरह स्वर्ण के मीडिया बंधुओं को सभी को मैं धन्यवाद करता हूं। हमें ओबीसी से कोई आपत्ति नहीं है, हमें एसटी से कोई बात नहीं। हम तो कल भी आपके समर्थन थे, हम लोग तो आपको बसाते हैं, हम लोग तो चाहते हैं कि हम लोग एक साथ बैठे, हम लोग एक साथ खाएं, हम लोग एक साथ बोले, पहले की तरह जैसे महाभारत और रामायण में सभी शूद्र के बच्चे और सभी स्वर्ण के बच्चे एक साथ बैठ के शिक्षा ग्रहण करते थे। उस समय कहां कोई कानून होता था। आप लोग भी समझदार बनिए, हम लोग हाथ बढ़ा रहे हैं, हम लोग भी चाहते हैं कि आप लोग आगे बढ़िए। कहां हम लोग 33% में हम लोग जाकर किसी को गाली गलौज या मंडल आयोग का विरोध करते हैं, हम लोग चुप हो गए। आप लोगों को लगता है कि हम लोग शोषित हुए हैं, तो स्वर्ण समाज शोषित नहीं किया है। देश में अंग्रेजों ने राज किया, देश में बाबर राज किया, देश में बहुत सारे लोग राज किए, उन लोगों ने आपको शोषित किया था। इसकी जिम्मेवारी आप हम लोग को देंगे। हम लोग तो आपके लिए लड़े, हम लोग तो आपको हिंदुस्तान में बचाए, हम लोग तो देश के लिए लड़े। और इसको आप लोग किस ढंग से पेश कर रहे हैं। सोशल आईडी पे कुछ यूट्यूबर है जो अपने आप को बहुत तेज समझ रहे हैं। तेज मत समझिए, हमको अनपढ़ कह रहे हैं। अरे कभी बैठिएगा, आपको मालूम नहीं है ड्यू के प्रोडक्ट है हम। 99 में केएमसी कॉलेज के प्रेसिडेंट रहे हैं। आपके जैसे स्टूडेंट मेरे क्लास में बैठते हैं, हम प्रिंसिपल आपके होंगे। एगो है यूट्यूबर, इसको भैया लिख के अनपढ़ कहता है। अरे तुम्हारे जैसा लोग को बैठ के पढ़ा देंगे, आना कभी मेरे पास। तुमको इतिहास का मालूम क्या है, छाली चिरा कर पैसा कमाते हो। हम तुम्हारा नाम भी नहीं लेंगे, तुम्हारा नाम लेने से मेरा जबान गंदा हो जाएगा। जल्दी मुलाकात होगी। अनपढ़ नहीं है, कितना पढ़े लिखे हैं हम तुमको बताएंगे। हमको नहीं मालूम है कि हम पढ़ाई करके ड्यू से आए, कराची जेबीएस कॉलेज से पढ़े, तब गरीबों के बीच में रहते हैं। तुम्हारे जैसा यूट्यूब और फेसबुक से पैसा नहीं कमाते हैं, देख लेना।
अगर 1 रुपया भी कमाते हैं तो मेरे औलाद के पर मैं कभी भी यूट्यूब फेसबुक से पैसा नहीं लेता हूं। अगर जिस दिन यूट्यूब चैनल लॉन्च भी करना होगा तो मैं पूरे समाज के सामने लॉन्च करूंगा और कहूंगा कि इसमें 1-1 रुपया जो आएगा वो गरीबों के बीच में जाएगा और एक चीज का ब्यौरा दूंगा। उससे मेरा खर्चा नहीं चलता है। भगवान ने 2 हाथ दिया है तो 2 पैर दिया, तुम्हारे घर का खर्चा चलता होगा। सुधीर सिंह का घर का खर्च मैं कमाकर अपना जिंदगी गुजारता हूं और तुम अभी बहुत सोचने में दूर हो, अनपढ़ कहते हो, पढ़ाई का मतलब समझते हो। जब मन करता है जो लिख देते हो, नहीं बोलते हैं तो हम नहीं बोलते हैं तो इसका मतलब हमको कमजोर समझते हो। अरे गलती से तुम्हारा नाम बोल देंगे ना तो पैंट गीला हो जाएगा, लेकिन तुम्हारा नाम नहीं बोलेंगे तो लाइक तुम हो नहीं। बाकी बहुत बहुत न्यायालय को धन्यवाद है। क्या विशाल भैया आपको कैसा लगा? बहुत इस फैसले से आप भी खुश होंगे? बहुत सब कोई खुश है। क्योंकि आप भी चाहते थे कि शिक्षा जैसे लोगों से शिक्षा में तो भैया वैसे भी मतलब नहीं करना चाहिए। आपके भी क्लब में हर कास्ट के लोग आते हैं, आप जिस तरह हमको कुर्सी पर बैठा है उनको भी बैठाते हैं, उनको भी कॉफी पिलाते हैं। कहीं कोई मतलब भेदभाव है ही नहीं। क्यों ऐसा भेदभाव? भारतीय जनता पार्टी ऐसा भेदभाव? राजनीति गंदा राजनीति हो रहा है और शिक्षा जगत में तो वैसे भी कोई मतलब इसका आरक्षण होना ही नहीं चाहिए। जो जिसका जो प्रतिभा है एग्जाम दे, पास करे और किसी का मतलब क्या ओबीसी हो या SC/ST हो, किसी के साथ मतलब गलत दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए, चाहे किसी समाज किसी जात का हो। तो हम लोग तो यही चाहते ही थे कि जैसे सबका प्रतिनिधि बनाया जा रहा है तो समान समाज का ही बना दीजिए। छात्र मतलब छात्र, शिक्षा मतलब शिक्षा, उसमें कोई गंदी राजनीति नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल और कोर्ट की तरफ से जो भी आदेश आया उसका हम सम्मान करते हैं और धन्यवाद देते हैं अपने साथियों को। बिल्कुल स्वर्ण साथी ही नहीं, हमको लगता है ओबीसी के भी बच्चे भी अंदर से बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। छात्र को ऐसा कोई मतलब नहीं है, सब राजनीति में छात्र ओबीसी के बच्चे भी हमारे समर्थन कर रहे थे। मैंने देखा कि कभी भी किसी भी यादव के बच्चे को मैंने नहीं देखा कि वो लाइव आकर चाहे कुछ आकर बोले। कुछ चंद लोग जो है ना भैया, सभी लोग अंदर सब सपोर्ट, क्योंकि वो ST/SC का मुकदमा जो आप बताइए विशाल भैया, पढ़ाई पीरियड पे अगर ST/SC जैसे मुकदमा हो जाता है, वो लड़का जेल चला जाता है तो उसको कहां से निकाल दिया? करेक्टर सर्टिफिकेट को मिलेगा? उसके जीवन को बर्बाद किया जाता है। बच्चियां स्कूल में पढ़ने जाती हैं, अगर कोई गंदा कमेंट करता है और बच्चियां उनका जवाब देती हैं, बच्चियां उनको उल्टा बोल देती हैं, तो इसका मतलब उस पर मुकदमा कर दिया जाएगा। तो क्या करेंगे स्वर्ण की बच्चियां, क्या करेंगे स्वर्ण की? हम लोग भी कॉलेज में पढ़े, कहाँ आज तक ऐसा कोई जात पात एक रूम में रहते थे। मुझे आज भी याद है कि हम लोग भैया रांची पढ़ते थे बादशाह प्रसाद आजाद जी के लॉज में, जो राजद के MLC हुआ करते थे। मैं उसी लॉज में रहकर लालू राबड़ी ब्लॉक बना कर रखे थे। सर हमको बहुत मानते थे। हम लोग 8 लड़के एक रूम में रहते थे, बड़ा लॉज था, उसमें हरिजन के भी बच्चे थे, उसमें यादव के भी बच्चे थे, हम भी थे, भूमिहार समाज के भी बच्चे थे। कहाँ हम लोग कभी कुछ लेके वो लोग आया तो हम लोग खाते थे। शिक्षा पढ़ते वक्त तो ऐसा होता ही नहीं था। ये तो हमको लगता है कि भैया ये राजनीतिक गति का खेल है ना। आपका तो एक नारा भी है, जो साथ है वही जात है। जो साथ है वही जात है। और हम लोग भाई इस चीज को नहीं मानते हैं। प्लीज आप लोग भी मत मानिए, नाराओं से दूर रहिए। मैं फिर से ओबीसी के बच्चों से, ST/SC के बच्चों से, स्वर्ण के बच्चों से, बस इन नेताओं के बात पर ध्यान मत दीजिए। ये आपके अधिकार नहीं दिला रहे हैं, ये आपके भाईचारे को खत्म करा रहे हैं, अलग अलग करा रहे हैं। क्या लगता है कि अलग होने से हम मजबूत हो जाएंगे, हिंदुस्तान कमजोर होगा? आखिर 100% से 85% लोगों को समाप्त किया जाता है तो फिर लड़ना तो आपको है। लड़िएगा लड़ाई, भारत पाकिस्तान का लड़ाई होता है तो जाइए ना लड़िए। हम कहाँ मना करते हैं? सबसे ज्यादा स्वर्गों का लाश आता है। कहाँ आप लोग भी तो आते हैं दुख में। आप लोग कहाँ कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए? EVS जैसे कानून पर 10% मिला है, उसको आप पढ़ लीजिए। पूरी तरह से हम लोग अधिकारी नहीं हुए। मोदी जी और अमित शाह जी स्वर्ण के ST/SC के बच्चों को मैं मांग करता हूँ सरकार से कि आपको आर्थिक रूप से सर्वे करा लीजिए। अगर ST/SC के बच्चे अगर कमजोर है तो उनको जमीन दान कीजिए, सरकारी जमीन को दान कीजिए। जितने लोग सरकारी जमीन को आप विधायक और MP को दे रहे हैं तो क्यों नहीं ST/SC को बच्चों को दिया जाए? भैया जो बिल्कुल गरीब है उनको दे देना चाहिए। सरकार को यह फैसला करना चाहिए। क्यों नहीं करेगा? विधायक MP को देने के लिए आपको 2 कट्ठा जमीन है, ऑफिसर को देने के लिए इतनी बड़ी कोठी है, आपको रहने के लिए 50 बीघा में कोठी चाहिए, लेकिन स्वर्ण तो बच्चों ST/SC के बच्चों को 1 कट्ठा जमीन नहीं दे सकते हैं। सर्वे करा लीजिए, जातीय सर्वे करा सकते हैं तो क्यों नहीं आर्थिक सर्वे करा सकते हैं? आर्थिक आधार पर दीजिए ना भैया, हम लोग तैयार हैं। क्या मिलने वाला है? किसी का हक नहीं छीना जाए। मैं तो उन लोगों का भी समर्थक हूँ। क्यों होना चाहिए ना? अगर होना चाहिए तो ST/SC के बच्चे आप लोग मांग कीजिए ना कि आर्थिक आधार पर सर्वे कराकर हमें भी जमीन मिलना चाहिए, जिस तरह विधायक MP को मिलता है। वो स्वर्ण के विधायक को, चाहे ST/SC के विधायक को, चाहे OBC के। कोई भी विधायक MP जो है 2 कट्ठा के नीचे पटना में नहीं रहता है, 2 बीघा के नीचे। दिल्ली में जाइएगा तो 4 बीघा में रहता है कोई भी विधायक, और फिर से वो फ्लैट का किराया हम लोग नहीं दे पाते हैं। चाहे वो स्वर्ण के बच्चों है चाहे OBC के बच्चे। मंत्री का किराया है 1800 रुपये। बताइए 1800 रुपये फ्लैट का मंत्री का किराया, फ्लाइट पर चढ़ते हैं, ट्रेन पर चढ़ते हैं। इस चीजों को खत्म कर दीजिए, खत्म कर दीजिए सबके लिए। इस फंड को खत्म कर दीजिए। मंत्री विधायक ST/SC को, चाहे स्वर्ण को है चाहे OBC को, इसको खत्म कर दीजिए। उनको सुविधा देना बंद कर दीजिए, उनको भी आम आदमी की तरफ दीजिए। तब लगेगा मोदी जी क्या देश के बारे में सोचते हैं। तो अपने खाइएगा खीर, हम लोग खिलाइएगा आलू, तो आप स्वार्थी हैं। आप जाते हैं तो 10 लाख का फूल बंटवा लेते हैं, उसमें से 10 रुपया काट के दे दीजिए ST/SC को। चुनाव में इतना खर्च होता है,
सभी का जांच कराइए। कौन गरीब का सुन कहाँ मिला? गरीब का सुन कहाँ रहा है? 10,000 रुपया देकर बेवकूफ बना दिया जा रहा है। पर आप लोग बेवकूफ बन रहे हैं, आप लोग सरकार को समर्थन दे रहे हैं, तो देते रहिए। हम भी एनडीए का समर्थक हैं, हम तो समर्थन करते हैं, हम लोग एनडीए का समर्थक हैं। लेकिन मोदी जी, शाह जी, कम से कम ये भी सोचिए कि सब हटा दीजिए ना विधायक मंत्री एमपी एमएलए को जितना ही फोर्स गार्ड देते हैं, सुनाई देता है। अरे उनको भी आम आदमी की तरह चलने दीजिए। देखिए हाफ पैंट पहन के अकेले बैठे हैं, कहाँ राइफल बंदूक गार्ड बॉडीगार्ड लेकर हम लोग बैठे हुए हैं। लेकिन वो जब आएंगे तो टोंट में पूरा मोहल्ला घुस जाएगा। पूरे लोग, चाहे ओबीसी को लोग है, चाहे स्वर्ण के लोग हैं, उनकी नींदें उड़ जाती है। टोंट पे करियक्का पियक्का वर्दी इतना नाम करने लगा विशाल भैया कि आधा लोग का सारा प्रोटोकॉल, किसी शादी में जाएंगे तो ठेला ठेली शुरू हो जाता है। उनको भी आम आदमी की तरह चलने दीजिए, तब ना लगेगा कि हाँ हिंदुस्तान को आप समान में देख रहे हैं। तो सम्मान सिर्फ आम लोगों के लिए रहेगा, बड़े लोगों के लिए नहीं रहेगा, एमपी विधायक के लिए नहीं रहेगा, प्रतिनिधि के लिए नहीं रहेगा, सबके लिए कीजिए, सबके लिए कीजिए। उस दिन लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम कर रही है और पूरा हिंदुस्तान समर्थक हो जाएगा आपका। अरे खुद कीजिएगा तो 2 लाख होंगे प्रतिनिधि, जहां पर 140 करोड़ का समर्थन लेना है तो 2 लाख को आम आदमी बना दीजिए, तब ना लगेगा। मोदी जी आप भी रहिए किसी अच्छे फ्लैट में, अमित शाह जी को रखिए, छोटा छोटा फ्लैट बताइए, जितने बड़े बड़े कोठी जो बने हुए हैं मंत्री विधायक के लिए वो सबको छोटा करा दीजिए। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।